आइए सुनते हैं खुदा का जिंदगी बख्श पाक कलाम पास्टर जॉन एडी और पास्टर रेचल जॉन के साथ। I want to talk about the gathering of the believer. आज हम बात करेंगे कि ईमानदारों का इकट्ठा होना, जमा होना। Amen. आमेन। The gathering of the believer. ईमानदारों का इकट्ठा होना या जमा होना। We see the churches all around the world. हम पूरी दुनिया के अंदर कलीसियाएं देखते हैं। Thousands of believers all around the world. हजारों की तादाद में ईमानदार हैं। And in this time, और इस मौके में thousands of people are worshiping, praising God. हजारों की तादाद में लोग हम तो सुना भी कर रहे हैं उसकी। But what we see, लेकिन हमने क्या देखा है where the believer gathered. कि कहां पर ईमानदार जब इकट्ठे होते हैं, When believer gather, what you see? जब ईमानदार इकट्ठे हो तो क्या देखते हैं हम? When I open the Bible, जब मैंने बाइबल मुकद्दस को खोला, I see many things when the believer gathered in the house. और मैंने बहुत सी चीजों को देखा जब ईमानदार इकट्ठे होते हैं। So what you see अब आप क्या देखते हैं? when believer gathered in the house? जब ईमानदार खुदा के घर में इकट्ठे होते हैं। Amen. आमेन। Wherever you see the believer gather, कहीं पर भी देखते हैं ईमानदार इकट्ठे होते हैं, you see powerful things. तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जलाली काम होते। Amen. आमेन। So we will see in the Bible, तो आज हम बाइबल में देखेंगे when believer gathered, कि जब ईमानदार इकट्ठे होते हैं what take place? तो फिर क्या चीजें रूनुमा होती है। Amen. आमेन। When I study the word of God, जब मैं खुदा के कलाम का मतालिया कर रहा था, first thing that I see तो पहली चीज जो मैंने देखी, when believer gathered, जब ईमानदार इकट्ठे होते हैं they see the miracles. वो मौजूज़े देखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। When believer gathered, जब ईमानदार इकट्ठे होते they हैं see the miracles. वो मौजूज़े देखते हैं। Amen. आमेन। Can you say amen? क्या ऊंची आवाज से कह सकते हैं आमेन? Miracles जो मौजूज़ा है are the lifestyle of the believers. वो ईमानदारों की जिंदगी का एक तरीकाकार है, हिस्सा है। Amen. आमेन। In the New Testament, when the believer gathered, नए नामा के अंदर जब ईमानदार इकट्ठे होते हैं, one thing that they see एक चीज देखते हैं is the miracles of the Jesus Christ. कि यीशु मसीह के मौजूज़े। Amen. आमेन। Today people joke about it. आज लोग जो है वो मजाक करते हैं, Many people they don't believe on it. और बहुत से लोग इस बात पर यकीन नहीं करते। Many people criticize about it. बहुत से लोग इस बात पर तनकीद करते हैं, But we need to understand लेकिन हमें इस बात को समझना है the miracles कि जो मौजूज़ा है are the lifestyle of the believers. वो ईमानदारों की जिंदगी का एक हिस्सा है। Amen. आमेन। Because the God that we worship, क्योंकि वो खुदा जिसकी आप हमद करते हैं, He is a miracle worker God. वो मौजूज़ों का खुदा है। Amen. आमेन। In the history of the world, पूरी दुनिया की तारीख के अंदर what God did just did the miracles. खुदा ने क्या किया? उसने मौजूज़े किए। Amen. आमेन। And when the believer gather in और the New जब Testament, ईमानदार इकट्ठे होते हैं नए नामा में, and what they see is the flow of the miracle. तो वहां पर भी हम मौजूद को जारी होते हुए देखते हैं। Amen. आमेन। They see the miracles after miracle. वो मौजूज़े के बाद मौजूद देखते। The lifestyle of Jesus Christ यीशु मसीह की जिंदगी का हिस्सा is a full of miracles. वो मौजूद से भरा हुआ था, And you have studied about it. और आपने तालीम भी ली You have होगी, heard about it. आपने सुना भी होगा Wherever Jesus go, just did the miracle. कि जहां पर भी यीशु जाता मौजूज़े करता, Because there is something taking place in the Christ. क्योंकि मसीह के अंदर कुछ था। Amen. आमेन। When he see the sick, जब किसी भी बीमार को देखता, the Holy Spirit is moving. तो पाकर वो चुंबश करने लगता, And the flow of the miracle और जो मौजा होता वो जारी is होता, touching the person. वो बंदे को छू जाता। When the woman touched Christ, और जब इसी तरह उस औरत ने मसीह को छुआ, the Bible says the power come out. बाइबल कहती कि उसके अंदर से कुव्वत निकली, Because there
Hallelujah. हालेलुया। This is a very powerful thing in the church. ये बहुत ही जरूरी बात है चर्च के लिए When you are worshiping Christ, कि जब आप उसकी हमद करते हैं, when you are dedicating your life, जब आप अपनी जिंदगी उसके नाम कर देते हैं, understand, तो इस बात को समझें, you cannot stop the flow of the miracles. तो आप मौजूद के बहने को होने को नहीं रोक सकते। Hallelujah. हालेलुया। You cannot stop it आप उसे रोक नहीं सकते, because the miracles flow in the believers. क्योंकि ईमानदारों के अंदर से मौजे जो है वो पानी की तरह बहते हैं। The power of the God खुदा की कुव्वत is flow through the believers. वो ईमानदारों की जिंदगी से जारी होती है। That's why in the New Testament, इसीलिए नए अहनामा के अंदर when believer gather, जब ईमानदार इकट्ठे होते the हैं, powerful miracles flow through the तो believers. कुदरत वाले मौजे ईमानदारों के जरिए से जाहिर होते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Believers see the overflow of the miracles. ईमानदार जो है वो अपनी सोच से बढ़कर खुदा के बड़े मौजे होते हुए देखते। Amen. आमीन। That's why the church known. इसीलिए जो कलीसिया है, In this church, इस चर्च के अंदर भी you can see the testimony after testimony. आप एक गवाही के बाद दूसरी गवाही को सुनते हैं They stop people. और लोगों को ये रोकते भी हैं। Last Sunday you came. और आप पिछले इतवार भी आए थे। Don't give testimony this time. इस इतवार ना दे गवाही अपनी, But there is the flow of the miracle. लेकिन बहुत जारी होते हैं मौज से अंदर से उनके। Amen. आमीन। One person have a 2 testimonies, 3 testimonies, 4 testimonies. और बंदों की जिंदगी में 2, 3, 4, 5, 6 गवाहियों पे गवाहियां होती हैं, Because there is a flow of the miracle. क्योंकि मौजूद जारी होते हैं जिंदगी में। Amen. आमीन। You cannot stop it. आप उनको रोक नहीं सकते, You cannot bound it. आप बंधन में बांध नहीं सकते उनको, Because there is a flow of the miracle in the believers. क्योंकि ईमानदारों की जिंदगी में मौजे जो है वो पानी की तरह जारी होते हैं, बहते हैं। You can ask anybody here in the church. आप किसी से भी पूछ सकते हैं चर्च में, You will first found the miracle. आप किसी से भी पूछेंगे आप मौजे को ही पाएंगे उनकी जिंदगी में। In this church, इस कलीसिया के अंदर भी ask anybody, they will tell you what God did in their life. किसी से भी पूछ ले, वो आपको बताएंगे कि मसीह ने मेरी जिंदगी में क्या काम किया In है। this church, इस कलीसिया में, because there is a flow of the miracle. क्योंकि ये मौजूद का जारी होना है। Amen. आमीन। We cannot stop this. हम इसको रोक नहीं सकते, We cannot stop the flow of the miracles. हम मौजूद को होने से रोक नहीं सकते, Because the Holy Spirit क्योंकि जो पाक रूह है is producing unlimited miracles वो where the believer gathers. लामहदूद मौजे जो है वो ईमानदारों की जिंदगी में जारी कर देता है। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, बाइबल कहती है, Mark 16, आइए निकाले मरकस की अंजील, verse number 17 and 18 says, उसका 16वां बाब, उसकी 17वीं 18वीं आयत पर गौर करेंगे। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। Hallelujah. What's going to happen? Those who believe, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। praise God, खुदा की तारीफ हो। they will cast out the demons. वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। You people, आप लोग, you will pray आप दुआ करेंगे and God will cast out the demons. और खुदा बदरूहों को निकाल फेंकेगा। Hallelujah. हालेलुया। Every type of evil spirits, हर तरह की बदरू they will be thrilled in the presence of the God. वो खुदा की हजूरी में कांप उठेगी। Amen. आमीन। See which direction the word of God is taking you all. अब देखिए खुदा का कलाम किस हिस्से में आपको लेके जा रहा है। God is saying, खुदा कह रहा है यहाँ पे those who believe, कि वो जो ईमान लाएंगे these miracles will happen in your life. उनके दरमियान में ये मौजे होंगे। Amen. आमीन। You will cast out the demons. कि वो बदरूहों को निकालेंगे। Amen. आमीन। Let's see further. आए आगे देखिए, उसकी 18वीं आयत में नई नई ज़बानें बोलेंगे। Praise God.
खुदा की हमद हो। We pray in the tongues. हम गैर ज़बानों में दुआ करेंगे। Shata raba rikete जो बोलो reshotoro. संदा ला भारा Let's see साकारा। further. आगे देखिए, सांपों को उठा लेंगे Oh, glory to Jesus. और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, बाइबल कहती है, believers, ईमानदार आप लोग you will lay hand. जब आप हाथ रखेंगे, The church, कलीसिया, the gathering of the believer. ईमानदारों का इकट्ठ। The verse is not saying Pastor John will lay hand. और ये आयत ये नहीं कह रही पास्टर जॉन हाथ रखेंगे। Huh? Hello? ऐसा हमने पढ़ा यहाँ पे, No. ऐसा पढ़ा हमने नहीं। The Bible says you will lay hand. बाइबल कहती है कि तुम हाथ रखोगे। Amen. आमेन। Sharon will lay hand. शारून हाथ रखेगा, Parveen will lay hand. बहन परवीन हाथ रखेगी, Huh? You will lay hand. आप हाथ रखेंगे And Bible says they will be healed. और बाइबल कहती है कि बीमार चंगे हो जाएंगे। Amen. आमेन। Understand, church. इस बात को समझ ले, The miracles जो मौजूदा है are the part of your life. ईमानदारों की जिंदगी का हिस्सा है। Amen. आमेन। It is a part of your life. और ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है। It is a gift for the believers. ये ईमानदारों के लिए एक नेमत है। Believers cannot hold the miracles of the Lord. ईमानदार जो है मौसे को अपने अंदर नहीं ठहरा सकते। You cannot stop it आप उसे रोक नहीं सकते, because the flow of the Holy Spirit. क्योंकि ये पाक रूह का बहना है जो मौसों को जारी कर देता है। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says signs and wonders will follow those who believe. बाइबल कहती है कि अजीब काम और निशानात वो देखेंगे जो ईमान लाएंगे। This is what we see in the Bible. और बाइबल में भी ऐसे हम देखते हैं, The disciple of Jesus Christ, जो यीशु मसीह के शागिर्द थे, they were filled with the power वो of God. पाक रूह से भर गए They were filled with the miracles. और वो मौजूदात से भी भर गए। Huh? ऐसे ही है। What's about John? यूहन्ना के बारे में जरा गौर करें, Full with the miracles. वो खुदा के मौजूदात से भर चुका था। Full with the revelation. ओ वो खुदा के मकाशफात से भर चुका था। What's about Paul? पालूस के बारे में गौर करें, Full with the anointing. वो खुदा के मस्सा से भर चुका था। Full with the miracles. वो मौजूदात से भर चुका था। What's about Peter? पत्रस के बारे में देखें, Full with the power. वो पाकरू की कुव्वत से भर गया था, Full with the miracle. मौजूदे से भर गया था। The Bible says बाइबल कहती है they bring the sick. वो लोग बीमारों को लेकर आते They put them in the street. और गली में लटा देते, So the shadow of the Peter will fall down on them. ताकि जैसे ही पतरस वहां से गुजरे तो उसके साए से लोग शिफा पा जाए। Hallelujah. हालेलुया। Look at the power. आप कुव्वत पाते हैं, Look at the power. कुदरत कुव्वत को देखें। They are laying the people down. वहां पर बीमारों को किनारे पर लटा देते So the shadow of the Peter will fall down on the people. ताकि पतरस का साया उनके ऊपर पड़ जाए, Because their life क्योंकि जो उनकी जिंदगी थी was full with the miracles. वो मौजूदों से भरी हुई थी। Let's go in Acts chapter number 5, verse number 15 and 16. आए देखे इमाल की किताब उसका 5वां बाप और उसकी 15वीं आयत कहती है, And 16. यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर चारपाइयों और कटोलों पर लटा देते थे, ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उन पर किसी
तरह पड़ जाए। Oh, shatarabba. हालेलुया। और अगली आयत कहती है, और यरूशलेम की चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाकर कसरत से जमा करते थे और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। Praise God. आमेन। जोर Hallelujah. हालेलुया। Look at the power of the miracle. मौसात की कुव्वत कुदरत को देखें। When these believers are gathered, जब ईमानदार इकट्ठे होते the flow of the miracle. तो मौसात का जारी होना। Amen. आमेन। I believe मेरा यकीन है in your life आपकी जिंदगी में there will be a unlimited miracles. लामहदूद मौजे होंगे। If you are a believer and you are in the house, अगर आप ईमानदार हैं और आप इस घर में हैं, be ready for the flow of the miracle. तो फिर तैयार हो जाए, मौजा जारी होने को है। Everything that you will touch, जिस भी चीज को आप हाथ it will लगाएंगे turn into the वो miracle. मौजे में बदल जाएगा। When you will speak, जब आप बोलेंगे there will be a तो miracle. वहां पर मौजा When you होगा। will see, जब आप देखेंगे there will be a तो miracle. मौजा होगा। When you will stand, जब आप खड़े होंगे there will be a तो फिर miracle. मौजा होगा। Because miracles क्योंकि जो मौजा are है the part of the believer's life. वो ईमानदारों की जिंदगी का हिस्सा है। Hallelujah. हालेलुया। Stop thinking like a people. लोगों की तरह सोचना बंद कर दे। Are you listening me? सुन रहे हैं आप क्या कहा हमने? Stop listening people. लोका वांगू सोचना बंद कर दो ते ਉਹਨਾਂ ਦੀ सुनना भी बंद कर दो। From today onwards, आज से आगे को see your life. सिर्फ अपनी जिंदगी को देखें, Your life will full with the miracles. क्योंकि आपकी जिंदगी जो है वो मौजूद से भरपूर है। Day and night, दिन और रात, night and day, रात और दिन your life will count the miracles of the God. आपकी जिंदगी के अंदर मौजे अनगिनत होंगे। Hallelujah. हालेलुया। I am ready for the miracles मैं of the तो God. तैयार हूं मौजूद के लिए। Oh, come on, church. I don't know if there is another God who do the miracles. ਮੈਨੂੰ नहीं पता कोई होर खुदा भी है जड़ा मौजे करता है। Huh? कोई होर खुदा है? Amen. Amen. Praise God. Glory to Jesus. खुदा की तारीफ हो। The Bible says the signs and wonders will follow the believers. बाइबल कहती है कि ईमानदारों के दरमियान में अजीब काम और तरह तरह के ज़हूर में निशानात आएंगे। Stop thinking, सोचिए जरा इस बात। oh, I will die. Stop thinking that. इस बात को छोड़ दे सोचना कि शायद मैं मर जाऊंगा। Oh, my situation is so bad. ओ मेरे हालात तो बड़े बुरे हैं। Oh, my condition is so bad. ओ मेरे हालात तो संगीन है, Pastor, बुरे you हैं। don't understand it. ओ पादी साहब तुसी नहीं समझ सकते। No, I understand fully. मैं मुकम्मल तौर पर You समझता are in हूँ। the situation. आप हालातों के अंदर So हैं God can produce the miracle. ताकि खुदा वहां पर भी मौजे को पैदा करे। Amen. आमीन। If there is no hardship, the अगर कोई- miracle cannot perform. अगर आजमाइश नहीं होगी तो फिर मौजा भी नहीं होएगा। Are you taking me? समझ आ रही है? If there is no challenge, there will be no miracle. अगर जिंदगी में मुश्किलात चैलेंजेस नहीं आएंगे तो उठे मौजे भी नहीं होंगे। How you will testify God? कैसे आप गवाह बनते हैं उसके? What you will tell people? क्या लोगों को आप बताते हैं? In your pain, आपकी तकलीफ दर्द में, in your hard circumstances, आपके मुश्किल हालातों में, when your own people leave you, जब लोग आपको छोड़ जाते when हैं, people rejected you, जब लोग आपको रद्द कर देते हैं, God raised you up. तो फिर खुदा आपको घूरे से उठा लेता है। God is holding you. खुदा आपको थाम लेता And है। God is saying, my और daughter, खुदा कहता है मेरी बेटी, oh my son, मेरे बेटे, you are not finished yet.
तेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, I am taking you मैं तुझे ले रहा हूँ, and you are my witness. अब तू मेरा गवाह बनेगा। Hallelujah. हालेलुया। This is how you testify God. ऐसे आप उसकी गवाही देते हैं। Amen. आमेन। God take us at the खुदा time हमें लेता है अपनी गवाही के लिए। when we get married. जब हमने शादी की, Nobody help us. किसी ने साड़ी कोई मदद नहीं की थी, Nobody. किसी ने भी नहीं। Everybody rejected us. हर किसी ने रद्द कर दिया था, Disrespected us. हर किसी ने पंजाबी जगह बेइज्जत किया। But there was something flowing inside our life. लेकिन ईमानदारों के अंदर कुछ होता है उसकी कुदरत से। We were listening people हम लोगों की सुनते and we were praying to God. और हम सिर्फ खुदा से दुआ करते। People rejected us. We were लोग praying रद्द to भी कर God. देते, हम दुआ करते। We were having nothing. We were praying to God. हमारे पास कुछ नहीं था, फिर भी दुआ करते। No money. We were praying to God. कोई मसला नहीं, फिर भी दुआ करते। And God did miracle after miracle. तो फिर खुदा ने मौजे के बाद मौजा, मौजे के बाद मौजा, मौजे के बाद मौजा कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। Because there was a flow of the miracle. क्योंकि कुदरत जारी होती है उसके अंदर। Every day हर रोज we see the miracle. हम मौजे देखते। Every day हर रोज there is a new chapter. एक नया सबक खुल जाता। Every day हर रोज God is writing the new story. खुदा नई कहानी लिख देता। Every day हर रोज God is showing us a new scenery. खुदा एक नया सीनरी दे देता। And God said, I'm taking you over there. और खुदा कहता मैं तुझे वहां लेके जा रहा हूं। Hallelujah. हालेलुया। This is the God that we worship. ये वो खुदा है जिसकी हम हमद करते हैं। We praise In you. believer gathering, you see the miracle. ईमानदारों के इकट्ठे होने में मौजे देखते हैं हम। Amen. आमेन। My second thing, दूसरी चीज, what you see in the believers आप gathering, ईमानदारों की जिंदगी में क्या देखते हैं जब वो इकट्ठे होते हैं? they preach the gospel. वो उसके कलाम की मनादी करते हैं। Amen. आमेन। First they see the miracles. पहली चीज हमने क्या देखी? जब ईमानदार इकट्ठे होते तो मौजे देखते। Amen. आमेन। Second thing, they preach Jesus. और दूसरी चीज जब ईमानदार इकट्ठे होते तो वो मनादी करते यीशु की। There is nothing else. और कुछ बाकी नहीं। They preach good news of Jesus वो Christ. यीशु की खुशखबरी देते। They preach the gospel. वो मनादी करते लोगों में। Amen. आमेन। Pastor Yusuf, पास्टर यूसुफ, they just preach Jesus. वो यीशु मसीह की खुशखबरी देते। They don't care about people. उन्हें लोगों की फिक्र नहीं थी। They just tell Jesus. वो यीशु के बारे में बताते They are not caring about the food. और वो खाने की फिक्र ना करते। They just preach Jesus. वो यीशु के बारे में बयान करते They don't know what people will think about them. और वो ये भी ना सोचते लोग क्या कहेंगे। They just preach Jesus. वो सिर्फ यीशु की मनादी करते They tell them, you know about Jesus, और वो उनको कहते तुम जानते हो मसीह के बारे में, the only Son of God, और वही खुदा का इकलौता है the only Savior to the और world. वही दुनिया का निजात दहिंदा है Oh, there is nothing in the world else. और दुनिया के अंदर कुछ बाकी नहीं है। There is only Jesus Christ. सिर्फ यीशु अल मसीह ही है। On their lips, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ Jesus. ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ, In their hearts, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ Jesus. ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ। Oh, Shatarabariket today. Christians, मसीहो, Christians, listen. मसीहो सुनो इस बात को। Your lips आपके जो होठ है must declare the good news of Jesus Christ. वो पाक साफ होने चाहिए मसीह की खुशखबरी देने के लिए। This is the life of the believer. ये ईमानदारों की जिंदगी है। Where believer gathered,
they just preach Jesus. जब ईमानदार इकट्ठे होते तो वो खुशखबरी देते, They just tell the world about Jesus वो Christ. दुनिया को बताते मसीह के बारे में, They tell everybody about Jesus. वो हर किसी को मसीह के बारे में बताते। I tell everybody about Jesus. मैं भी सबको बताता। Are you listening me? सुन रही हैं? They just preach Jesus, that's all. वो हर जगह पर यीशु को बयान करते, They don't care about the people. वो फिक्र नहीं करते लोगों की What people will think about कि them. लोग की सोचणगे। They just preach Jesus. वो सिर्फ Finish. यीशु दे बारे च गल कर दे, There is nothing else, the Bible और says. दुनिया दे अंदर कुछ नहीं रह जाता। This is the second thing that the believers do. ये दूसरी चीज है जो ईमानदार करते हैं, They just preach Jesus. वो यीशु अल मसीह को Are बयान you करते, taking me, church? खुशखबरी देते, मनादी करते। This is very important. ये बहुत जरूरी है। They tell the people वो लोगों को बताते that Jesus is the Savior. कि यीशु ही निजात दहिंदा है, Jesus is the deliverer. और यीशु ही रिहाई देने वाला है। In your pain, ताड़ी दर्द च, in your hard circumstances, ताड़े मुश्किल हालाता च, there is only Jesus is the hope. सिर्फ यीशु ही उम्मीद है। Don't put your eyes on the world. अपनियां अखां किसे होर ते ना लाओ, Don't put your eyes on the rich people. अपनियां अखां दौलतमंदा ते ना लाओ, Don't put your eyes on the famous pastors. अपनी आंखें शोहरत वालों के ऊपर ना लगाएं। No, नहीं, Jesus. यीशु के ऊपर होनी चाहिए। Are you taking me, church? समझ आ रही है? They just worship Jesus. वो यीशु की हमदो सना करते, They tell the other nations वो about Christ. दूसरी कौमों को भी बताते, They tell them, be baptized in the name of Jesus. और वो कहते कि यीशु के नाम में बपतिस्मा लो, Baptized in the name of यीशु Jesus. के नाम से बपतिस्मा पाओ। They tell the Jews, baptized in the name of और Jesus. वो कहते चुनाव कर लो यीशु के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए। When believer gathered, जब ईमानदार इकट्ठे होते हैं, they preach Jesus. वो यीशु को बयान करते हैं, And in one day, 3,000 people receive Jesus. और जब ईमानदार इकट्ठे हुए तो एक ही दिन में 3,000 लोग नजात पा गए। जोरदार Hallelujah. हालेलुया। They leave their sins. उन्होंने गुनाह को छोड़ दिया, They live their life. उन्होंने अपनी जिंदगी को छोड़ दिया, And they give their heart to Jesus. और उन्होंने अपना दिल मसीह को दे दिया। And today, ते आज दे दिन we carry the world with us. हम खुदा के कलाम को तो अपने साथ ले लेते हैं, We are not leaving the world. हम दुनिया को भी नहीं छोड़ते साथ साथ। Oh, how I can leave my sin. फिर कहते ओए गुनाह नु मैं किंज छड्डा, How I can leave it. किंज मैं छड्डा इनू। It is very difficult for me. मुश्किल है मेरे लिए। I am not Peter. मैं पतरस नहीं जे भाई, इंजी कहने आ ना, Oh, they were with Jesus. ओ ते यीशु दे नाल सी, They have no children. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, I have a children. ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। I have to speak lie. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, I have to cheat people. ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। But I go every Sunday and I repent. लेकिन हर रतवार मैं जाना वा, मैं तौबा कर लेना वा। And God is so good. खुदा बड़ा चंगा है, God forgive me. खुदा मैनू माफ कर देंदा है। Huh? सही गल है, इंज दी तौबा ठीक है। Church, understand it. लोगों इस चीज नू समझो, There is something inside of the believers. ईमानदारों के अंदर कुछ ऐसा बिजली का पाखरू का करंट लगता है There is the flow of the Holy Spirit. कि एकदम से पाखरू की आग से मौजे बहने लगते हैं। When you are in the Christ, जब आप मसीह में होते हैं, God provide everything. खुदा सब कुछ दे देता है, God give everything. खुदा सब कुछ देता है। Everything change when believers. जब ईमानदार इकट्ठे होते हैं, हर चीज बदल जाती है। When believers pray, everything जब change. ईमानदार दुआ
When believer pray, God change. जब ईमानदार बदलते हैं तब्दीली आ जाती है। Amen. आमीन। You don't need to lie. आपको झूठ बोलने की You जरूरत don't है, need to cheat. आपको धोखा देने की जरूरत Because है, God is your provider. क्योंकि आपका खुदा देने वाला है। Amen. आमीन। Hallelujah. So what they do, they preach Jesus. ते ईमानदार जो इकट्ठे होंदे ते की करदे सी? यीशु दी मनादी करदे सी। Tell your neighbor they preach Jesus. अपने साथ वाले को बताएं वो यीशु की खुशखबरी देते थे। जेड़ा नहीं सुनदा हला के ओनू कहो ओ यीशु दी देंदे सी तू भी देनी है। They preach the word of God. वो खुदा के कलाम को बयां करते, Everywhere they go, जहां पर भी वो जाते they preach the word. वो खुदा के कलाम को बयां करते, They change everything. वो सब कुछ बदल देते यीशु नाम में। When they go in the streets, जब वो गलियों में जाते they preach the gospel. वो मनादी करते, When they go in the homes, और जब वो घरों में दाखिल they preach the होते gospel. वो मनादी करते, They meet with relatives. वो रिश्तेदारों के They पास preach जाते the gospel. वो मनादी करते, They sit in the restaurants. They preach gospel. और वो खाना खाने के लिए बैठते वहां पर भी मनादी करते। They are waking up. They are preaching जब gospel. वो सुबह उठते तब भी मनादी करते। Are you taking me? समझ आ रही है? This is not just Peter, John, and Paul duty. ये सिर्फ यूहन्ना, पतरस या पौलुस की जिम्मेदारी नहीं सी। Are you taking me, church? समझ आ रही जी? Why the church is silent today? आज की कलीसिया क्यों खामोश है? सवालिया निशान है यहाँ पे। Why? क्यों खामोश है आज की कलीसिया? Why we are quiet? आज हम क्यों खामोश हैं? Why we hesitate to preach the gospel? क्यों हम हिचकिचाते हैं उसकी खुशखबरी के लिए? Let's go to Galatians chapter number 1 verse number 8. आए हम देखें गलतियों उसका पहला बाप और उसकी 8वीं आयत। खुदा के कलाम हक में लिखा है, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सवाए जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो वो मलाऊन है। Hallelujah. हालेलुया। They said we or even angel from the heaven उन्होंने कहा हम या आसमान का कोई भी फरिश्ता will preach you another gospel. They will be under the curse of the God. अगर कोई वो और खुशखबरी सुनाए तो वो मलाउन है। मलाउन कहते हैं वो लांती है। Are you taking me, church? समझ आ रही है? This is very serious. ये बहुत संजीदा बात है। God is expecting you to preach the gospel. खुदा आपसे तवक्को कर रहा है कि आप उसकी खुशखबरी सुनाएं। You will tell people. आप दुनिया को बताएं। Tell your relatives. अपने रिश्तेदारों को, Tell your neighbor. अपने खानदान Tell वालों your को best friend. और अपने अच्छे दोस्तों को Receive Jesus as the Lord, as a Savior. कि यीशु अल मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लो। Leave your sin. अपने गुनाह को छोड़ दो Leave the drinking. और नशे को छोड़ दो Leave this world. और इस दुनिया को छोड़ दो। Receive Jesus as the Lord, as a Savior. यीशु अल मसीह को निजात दहिंदा कबूल कर लो। Hallelujah. हालेलुया। This is the believers ये ईमानदार है who just preach Jesus. जो यीशु अल मसीह की खुशखबरी को बयां करते हैं। Amen. आमीन। What was the first thing that you see? नंबर 1 हमने क्या सीखा है आज? जब ईमानदार इकट्ठे होते हैं तो क्या करते हैं? मनादी करते हैं, यीशु की खुशखबरी देते हैं। My third point. नंबर 3, They are filled with the Holy Spirit. जब ईमानदार इकट्ठे होते हैं तो वो पाक रूह से भर जाते हैं। शाबारा साखाला बारा शोंदो लोबो रोजोबो रोजांदे लेके। You cannot separate the Holy Spirit from the believers. आप ईमानदारों से पाक रूह को अलग नहीं कर सकते। No. कभी भी नहीं, No. कभी भी नहीं।
You cannot separate. आप जुदा नहीं कर सकते उनको. Holy Spirit move in the believers. जो पाकरू है ईमानदारों में जुम्बश करता They है. fill with the Holy वो Spirit. पाकरू से भर जाते हैं. The Bible says बाइबल कहती है they gathered, वो इकट्ठे they होते हैं, pray, वो दुआ करते हैं and they are filled with the Holy Spirit. और वो पाकरू से भर जाते. Hallelujah. हालेलुया. The Holy Spirit पाकरू give them power. उनको ताकत देता. Holy Spirit पाकरू wake them up. उनको जगाता. There is a movement of the Holy Spirit in the पाकरू का believers. जुम्बश होना ईमानदारों की जिंदगी का हिस्सा है. You cannot sleep on the Sundays. आप इतवार को सो नहीं सकते. Holy Spirit will motivate you. Wake up. पाकरू आपको हिलाता है, छिजोड़ता है. उठ जाओ, This is your time. ये तेरा वक्त है. I cannot sleep at the night. मैं रात को सो नहीं पाता. We came down and we pray. हम नीचे आए, हमने दुआ की. Holy Spirit said, go and pray. पाकरू ने हदायत दी, जाओ और दुआ करो. We were praying with the tears here. हम आंसू के साथ दुआ कर We were रहे थे. touching these seats. We were touching the buildings. हम इस दीवारों को, चीजों को छू रहे थे. Because Holy Spirit क्योंकि जो पाकरू है was going to do something powerful in the church. वो कुछ करने को है कलीसिया के अंदर लोगों में. Hallelujah. हालेलुया. The Holy Spirit जो पाकरू है filled the believers. वो ईमानदारों को भर देता है. How many people here they were attending the service of Thursday night? कितने लोग यहाँ पे थे जिन्होंने जुमेरात की इबादत अटेंड की थी? There was a power of the Holy Spirit on Thursday वहां पर night. पाकरू की हजूरी थी जुमेरात को. We see the empty vessels and God was pouring out the oil हमने into the अपनी lives. आंखों से देखा कि यहाँ पर खाली बर्तन थे, लेकिन पाकरू का बहता हुआ तेल लबालब उनकी जिंदगी में भरता गया. Everybody was laying down हर in कोई the जो presence था of वो God. गिरता जा रहा था खुदा की हजूरी में, Because there was an overflow of the Holy Spirit. क्योंकि पाकरू कसरत से जुम्बश कर रहा था, ममूर कर रहा था. I cannot understand it. मैं इस बात को समझ नहीं पाया, But Holy Spirit was filling the people. लेकिन पाकरू लोगों को भर रहा था. Amen. आमीन. Let's go in the Bible. आइए खुदा के कलाम में से देखें. Let's go to Acts chapter number 2, verse number 4. इमाल उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत. Hallelujah. खुदा के कलाम में हक में लिखा है, और वो सब रूल कुदस से भर गए. Amen. They all are filled with the Holy Spirit. बाइबल कहती है वो सब रूल कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी. Amen. आमीन. When the believer gathered in the upper room, जब ईमानदार बाला खाना में जमा हुए, the Bible says they're all filled with the Holy Spirit. बाइबल कहती कि वो सब रूह से भर गए. Hallelujah. हालेलुया. Not one, not two. एक नहीं, दो नहीं, Everybody बल्कि filled. सब के सब भर गए. The Holy Spirit was poured out और पाकरून के अंदर समा गया. in everyone. हर एक के अंदर. Everyone were praying in tongues. हर कोई गैर जुबानों में दुआ कर रहा था. Everyone was in the joy of the Holy हर Spirit. कोई शादुमान था मसीह में. Amen. आमीन. The Bible says they all filled with the Holy Spirit. बाइबल कहती कि वो सब रूह से भर गए. Not one, not two. एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं. Ananias was filled with the Spirit. जो अनानस था वो भी जो था वो रूह से भर गया. And when Paul got encounter with Christ, और जब पौलुस रसूल का सामना मसीह से हुआ, and you know he got blind. आप जानते हैं ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਊਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ. Huh?
एंजिए, Hello. Are you sure that was Paul? एंजिए कि वही पॉल सी? यकीन है तानू? Or it was Peter? या वो पतरस सी? किन्ने कहंदे ने वो पॉल सी? हेलो, And how many said Peter? किन्ने कहंदे ने वो पतरस सी? How many said that he was a Paul? किन्ने ने जेड़े कहंदे से ओ पलूस रसूल सी? Come on, show me the hands. हाथ दिखाए अपने. Saul got encounter with Christ. साउल जो था वो लोगों को तंग करता था, लेकिन दमिश्क की राह के ऊपर मसीह उसके सामने आ जाता है. He got encounter with Christ. वो मसीह के सामने आ जाता The है. Bible says his eyes got blind. He और cannot see. बाइबल कहती है जैसे उसका सामना मसीह से होता है, उसकी आंखें अंधी हो He जाती was filled with the Spirit. और उसके बाद वो रूह से भर जाता He है. lay down, वो नीचे गिर जाता है. filled with the Spirit. वो रूह से भर जाता है. And Holy Spirit said, और पाक रूह कहता है, "Oye, उठ." चल उठ जाओ, Go to Ananias. अब तू ऐसे कर, हननिया के पास जा. Huh? ऐसे ही है. And then Holy Spirit said to Ananias, पहले वो हननिया को कहता है कि "Wake हननिया up. उठ जा, Paul is coming. पलूस जो है वो आ रहा है. Go and lay hand on him." तूने जाना है हननिया, और पलूस के लिए तूने वहां पर जाकर दुआ करनी है. Holy Spirit is waking them up. पाक रूह दोनों को झिझोड़ रहा होता है. Now Saul is blind. अब जो पलूस रसूल है वो क्या है यहाँ पर? उसकी आंखें अंधी है. And Ananias filled with the Spirit. लेकिन जो हननिया उसका बंदा है वो रूह से भरा हुआ है. Lay hand on Paul. और वो क्या करता है? पलूस की आंखों पर हाथ रखता है. And what he said? क्या कहता है? Huh? See the preacher in the house, Rachel. देखें यहाँ पर बहुत बड़े बड़े खादम बैठे हुए हैं. Glory to Jesus. खुदा की तारीफ Let's करते give हैं. clap for them. जोरदार Hallelujah. तालियां इनके लिए बजाएगा. Let's go to Acts chapter number 9, verse number 17. आइए देखें इमाल की किताब उसका 9वां बाब और Dangerous. उसकी 17वीं आयत. बस हननिया जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रख कर कहा, ए भाई साउल, खुदावन यानी यस्सु जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया जाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू बेनाई पाए और रूह कुदस से भर जाए. Hallelujah. आमेन. He said, He sent me उससे कहा यस्सु ने मुझे भेजा है to go and lay hand on you, कि मैं तेरे लिए दुआ करूं तू बेनाई पाए and you will be filled with the और तू Holy Spirit. रूह कुदस से भर जाए. Hallelujah. हालेलुया. See the power of the Holy Spirit. देखे पाक रूह की कुव्वत को. See the outpouring of the Holy ओ Spirit. देखे कैसे मामूली होती है. Are you taking me, church? समझ आ रही है आप लोगों को? And how many of you are tired now? आप में से कितने हैं जो थक गए हैं, एनर्जी लेवल कट हो गया? I'm still in the beginning of my message, Rachel. अभी भी मैं शुरू में घूम रहा हूं मैसेज में, हले अद्धे रास्ते भी नहीं पहुंचे. Understand, church. इस बात को समझे कलीसिया. The miracles are the part of the believers' gathering. जो मौजे हैं ईमानदारों के इकट्ठे होने से होते हैं. And in this season, और इस मौका you will see the miracles. आप मौजे देखेंगे. Amen. आमेन. Second, you will preach the gospel. दूसरी बात, आप यीशु की खुशखबरी देंगे. Amen. आमेन. Third thing, you will be filled with the Holy Spirit. और तीसरी बात, आप रूह से
भर जाएंगे। Amen. Hallelujah. हालेलुया। May God bless you खुदावंद आपको बरकत दे and God be with you. और खुदा आपके साथ हो।